Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रिस्पॉन्सिवनेस एंड मोबाइल फ्रेंडलीनेस। और एक्चुअली हम लोग देखने वाले हैं कि एक वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं और किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि वो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। गाइस ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों ही टॉपिक एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं। तो हम लोग इसको देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर सकते हैं और मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को ये नहीं पता है कि रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है या अगर हम किसी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो गाइस जब हमारी वेबसाइट कोई होती है तो वो अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर ओपन होती है ना। तो जो हमारी वेबसाइट है वो सभी डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, ये सभी डिवाइसेस के ऊपर ठीक तरीके से ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जो एबिलिटी होती है वेबसाइट की कि वो डिवाइसेस के अकॉर्डिंग जो अपने आप को है वो एडजस्ट कर ले, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिवनेस। तो गाइस सबसे पहले हम लोग रिस्पॉन्सिव टेस्ट ही कर लेते हैं और रिस्पॉन्सिव टेस्ट सबसे ज़्यादा ईजी है। तो गाइस लेट्स से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मेरी एक डमी वेबसाइट है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअल टेस्ट करो। मैनुअल मतलब जैसे मैं अगर इसको छोटा बड़ा करके देखता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको इस टाइप से रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूंगा, ठीक है। मैं मैनुअली इसको ड्रैग करूंगा, ठीक है, कभी इसकी स्क्रीन छोटी करूंगा, कभी यहाँ पर रखूंगा, कभी यहाँ पर रखूंगा, ठीक है। आई विल मेक श्योर कि जो मेरी वेबसाइट है वो सभी फॉर्मेट में ठीक तरीके से दिख रही या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर आपके कुछ मेन्यूज होते हैं तो वो सही दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से देखो यहाँ पर जो हमारा सर्च करने के लिए ऑप्शन है वो दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में मेरा मेन्यू दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेन्यू है वो चेंज होके यहाँ पर हैमबर्गर मेन्यू टाइप का आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जब हम इसको छोटा कर रहे हैं, जब हम इसको दूसरे डिवाइसेस के ऊपर लेकर जा रहे हैं, इसकी स्क्रीन विड्थ जब छोटी हो रही है तब ये एलिमेंट्स ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, मतलब यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो रहा है। और यूजर का एक्सपीरियंस आज के टाइम में गूगल के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है बताने की जरूरत बार बार है नहीं, है ना। तो यहां पर गाइज हमें पहले तो मैनुअली ही चेक करना है इस चीज़ को कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारे जो वेब पेजेस है वो रिस्पॉन्सिव हैं या नहीं है। उसके बाद गाइज आप इंस्पेक्ट टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट के ऊपर सिंपली हम लोग जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर जो डिवाइस बार आपको दिखता है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यू कैन गो हेड और यहाँ पर आप जो अलग अलग डिवाइसेज हैं, जैसे मैं रिस्पॉन्सिव चेक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप जब रिस्पॉन्सिव के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऊपर अगर आप यहाँ देखें जहाँ पर मेरा माउस है तो अलग अलग आपको साइजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप जाकर चेक करें कि सभी जगहों पर जो हमारी वेबसाइट है वो ठीक तरीके से दिख रही या नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं पर कोई एलिमेंट्स जो है वो गड़बड़ हो जा रहे हैं, ठीक है। डिवाइस वाइजेस भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट जो मैंने आपको मैनुअल तरीका बताया अगर उसी को आप कर लेंगे देन ट्रस्ट मी उसी से आपको आइडिया हो जाएगा और समझ में आपको आने लगेगा कि ये जो एलिमेंट्स है हमारी वेबसाइट के ऊपर ये ठीक है या नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि लोगो पता चल रहा है कि वो नीचे आ जाता है ना, या लोगो जो है वो बड़ा हो जाता है, या लोगो जो है वो हेडर को छोड़ के नीचे शिफ्ट हो जाता है, कुछ इस टाइप की चीजें। और ऐसा ही नहीं, टॉप में भी नहीं। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस की वो हेडर में और फुटर में आती है। तो आप मेक श्योर करो जाकर कि फुटर को भी आप ठीक तरीके से एक बार चेक करो, ठीक है, जब आप रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर रहे हो कि हमारे जो फुटर के अंदर एलिमेंट्स हैं वो ठीक है या नहीं है। तो एक तो ये तरीका, और ये करना ही करना है ना, एक तो ये तरीका है और दूसरा जो मैंने इंस्पेक्ट वाला बताया वो। उसके अलावा जो दूसरा टेस्ट मैंने आपको बताया कि मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट हमें करना है, देखो ये भी हमें पता है कि जो हमारी वेबसाइट का सबसे पहला ऑडिट गूगल करता है, मतलब गूगल हमारी वेबसाइट को चेक करने जब आता है तो गूगल अपना जो मोबाइल बॉट है उसको भेजता है। मतलब गूगल हमारी वेबसाइट को ऑडिट करता है मोबाइल पे। अब जैसे आप मेरे से बोलो कि सर मेरी वेबसाइट का ऑडिट करना है, तो मैं लैपटॉप पे ना खोल के आपकी वेबसाइट को अपने मोबाइल पे मैं खोलूं, ठीक है। तो जब मैं मोबाइल के ऊपर खोलूंगा तो सबसे पहले तो मैं उसकी मोबाइल फ्रेंडलीनेस ही चेक करूंगा, या सबसे पहले वही एस्पेक्ट मेरे सामने आ जाएगा। यही होता है गाइस गूगल के साथ भी, क्योंकि गूगल जो आपकी वेबसाइट को रेंडर करता है या गूगल जो आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है वो किस तरीके से स्कैन करता है, सबसे पहले वो अपने मोबाइल बॉट के ही थ्रू आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। नहीं है तो हम उसको कर लेंगे, तो इसके लिए हमें मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, मोबाइल फ्रेंडली रिलेटेड अगर कोई इश्यू आ रहे हैं तो वो हमें हमारे गूगल सर्च कंसोल में भी देखने को मिल जाते हैं। तो वहां से भी वो हमें बता भी देगा क्या इशू है और किस तरीके से सॉल्व होगा। एक ही दो तरीके के इश्यूज आते हैं मोबाइल फ्रेंडलीनेस में, ज्यादा इश्यूज आते नहीं। दूसरा, हमारे पास एक और टूल होता है जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। तो टूल से भी देखना है एज वेल एज गूगल सर्च कंसोल में भी देखना है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है गूगल पे, अगर आप जाएंगे सिंपली मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट फॉर एसईओ टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी।
और अगर वहां से नहीं करना चाहते तो आप यूआरएल देख रहे हैं, यूआरएल से कर लें, राइट। उसके बाद गाइस जैसे मैं यहाँ पर कुछ रैंडम से अगर वेबसाइट मेंशन करता हूँ, जैसे मैं जाता हूँ एंड मैं सीधे सीधे इंडिया टाइम्स मेंशन करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ये 1-2 मिनट लगाता है और उसके बाद ये आपको पूरी रिपोर्ट दे देगा। तो ज़्यादातर केसेस में आपको यहाँ पर बोलेगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है। तो आपको लगेगा मोबाइल फ्रेंडली है, बट ओवर द टाइम भी आपकी वेबसाइट में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं हमेशा आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि गूगल सर्च कंसोल से आप ज़रूर देखो। तो अभी हम लोग इसको भी देख लेंगे कि क्या फीडबैक देता है। उससे पहले हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में। तो गूगल सर्च कंसोल में जब आप अपनी वेबसाइट को सेलेक्ट करोगे, है ना, तो यहां पर जो आपको ऑप्शन दिखेगा दैट इज एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के ऊपर जाओगे, जहां नीचे जाना है आपको मोबाइल यूजेबिलिटी के ऊपर। तो जैसे आप मोबाइल यूजेबिलिटी के ऊपर जाओगे, आप देखोगे यहां पर कि मोबाइल यूजेबिलिटी के हिसाब से आपके जो अफेक्टेड पेजेस हैं वो रिपोर्ट आपको यहां पर दिखेगी। जब आप मोबाइल यूजेबिलिटी के ऊपर क्लिक करोगे, एक एरर है और 9 पेजेस जो है वो वैलिड है, ठीक है, और एक एरर है जिसमें 2 इश्यूज है। तो हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर जो एरर्स वगैरह होंगे वो भी हमें नीचे दिखेंगे। तो देखो एरर क्या है, टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड और क्लिकेबल एलिमेंट टू क्लोज टुगेदर। ज्यादातर केसेस में आपको मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट में यही वाले जो एरर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अब ये दोनों एरर्स क्या है, देखो एक बार क्या होता है कि हमारा जो मोबाइल वाला फॉन्ट है या मोबाइल वाला जो टेक्स्ट है वो हमारे डेवलपर जो है ना बहुत ही छोटा रख देते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि मोबाइल के ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा नॉर्मल साइज का हो। अगर वो होगा तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो आपको डेवलपर से बात करनी है कि आपके जो मोबाइल ओरिएंटेड जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उस वाली वेबसाइट में जो आपका टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ठीक कर दें, उसके साइज को इंक्रीज कर दें। तो वो आप जब कर दोगे, उसके बाद जब वहां पर चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है, तो वो आपको कर देना है। उसके बाद जैसे यहां पर दूसरा जो आपको दिख रहा है क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर, ये भी चीज गूगल नहीं पसंद करता है गाइस। यहां पर मतलब ये कि जैसे मैं मोबाइल पे हूं, ठीक है, और क्लिकेबल एलिमेंट क्या होते हैं मोबाइल, जैसे मैं किसी वेबसाइट को देख रहा हूं तो हो सकता है कुछ बटन हो वहां पर, वो लिंक हो, तो गूगल कहता है अगर वो लिंक और वो बटन बहुत ही पास पास आ जाएंगे तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा। वो क्लिक करना चाह रहा है बटन पे, क्लिक हो रहा है लिंक, वो लिंक पे क्लिक करना चाह रहा है, क्लिक हो रहा है बटन पे। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली जो यूजर का एक्सपीरियंस है ना उसको खराब कर रहे हो। तो गूगल कहता है कि हमें लग रहा है कि आपकी वेबसाइट में ना ये प्रॉब्लम है, एक दूसरी वेबसाइट है यहां पर ये प्रॉब्लम है ना। तो इन दोनों ही चीजों को आपको अपने डेवलपर के साथ बैठ के जो है इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। और उसके बाद आप देखोगे, जैसे मैं यहां पर जाता हूं, ठीक है, तो इससे कितने पेजेस अफेक्टेड हैं वो भी मुझे दिखेगा। तो एक पेजेस अफेक्टेड है यहाँ पर, राइट। जब हम इस पेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर वैलिडेट फिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे कि हाँ भाई हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, नाउ वैलिडेट इट, आई हैव फिक्स्ड द इशू। तो आई बिलीव ये बात तो तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस में ज्यादातर मुद्दे आपको यही देखने को मिलेंगे, मतलब ये 2 एरर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट जो हम लोगों ने किया था वो मैं दिखा दूं, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है पेज इज मोबाइल फ्रेंडली, कब क्रॉल हुआ, ठीक है। तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो है वो गूगल सर्च कंसोल से ही उठ के आ जाती। देन मॉनिटर मोबाइल फ्रेंडलीनेस ऑफ योर इंटायर साइट, और कहां जाने के लिए कह रहा है, गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। तो आई बिलीव ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पेज इज मोबाइल फ्रेंडली इसने कैसे जज किया वो अगर आप देखना चाहो, टेस्टेड पेज के ऊपर आप चले जाओ यहाँ पर। तो HTML को वो हमारी वेबसाइट के ऐसे रीड करता है, उसका स्क्रीनशॉट इसने इस तरीके से लिया हुआ है, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस को टेस्ट करने के लिए। अगर हम मोर इन्फो पे जाएं तो कुछ पेजेस की जो रिसोर्सेज है ना वो नहीं लोड हो पाती हैं और उनके पीछे रीजंस भी होते हैं। देखो robots.txt अगर आपको पता है, मैं 2 लाइन में आपको बताता हूं केवल, robots.txt का क्या काम होता है। robots.txt के थ्रू हम किसी भी क्रॉलर को या बॉट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो इस पेज को ना रीड करे, यही हम लोग करते हैं ना। तो यहां पर कुछ रिसोर्सेज हमारी robots.txt के थ्रू ब्लॉक है, या कुछ पेजेस या कुछ रिसोर्सेज या कुछ यूआरएल्स हमारे robots.txt के थ्रू ब्लॉक है। तो वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो कुछ पेज रिसोर्सेज है वो नहीं लोड हो पाई बिकॉज देयर वाज समथिंग विच वाज ब्लॉक्ड बाय robots.txt। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस और भी दिखते हैं कि क्या इश्यूज है, किसकी वजह से रिसोर्सेज जो है वो नहीं जो है वो लोड हो पाई। बट ज्यादातर केसेस में ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो लोड नहीं हो पाती, जिनको क्रॉलर नहीं स्कैन कर पाता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप इंटेंशनली जो है वो ब्लॉक करते हो, ठीक है। तो उसमें ज्यादा परेशान होने की हमें जरूरत नहीं है, हमें देखना है कि हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अब वर्डप्रेस वगैरह में अगर हम आज के टाइम में बनाते हैं तो हमारी थीम्स ही मोबाइल फ्रेंडली होती हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट वहां पर जहां पर वेबसाइट आपकी कस्टम करके बनाई जाती है वहां पर वेबसाइट के लिए कोड अलग होता है, मतलब डेस्कटॉप के लिए कोड अलग होता है उस वेबसाइट का, और मोबाइल के लिए कोड अलग होता है, मीडिया क्वेरी लिखी जाती है। तो वहां पर जो चीजें हैं, ठीक है, वो गड़बड़ हो सकती हैं, ठीक है,
वर्डप्रेस वगैरह में जनरली नहीं होता है, थोड़ा बहुत अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो वो सॉर्ट आउट करी जा सकती। तो गाइज आई बिलीव ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि अगर मोबाइल फ्रेंडलीनेस का कोई इशू आता है तो किस तरीके से हमें उसे डील करना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।